बातचीत लगातार जारी है, बात बन नहीं रही है, लेकिन इस बीच आपकी सरकार पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि छात्रों के अलग अलग गुटों को बुलाकर आप छात्र एकता को खंडित और टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि सरकार छात्रों के बीच गुट बनाने की कोशिश कर रही है, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही छात्रों को यह स्पष्ट किया था कि आप सिर्फ छात्र रहें, ना किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य ऐसे संगठन के प्रभाव में आकर बात करें जिनके अपने हित होंगे आपके हित के अलावा। इसलिए हम लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ पहले दिन से ही, और मैं आपके शो पर यह भी बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि हमारी सरकार ने जो क्रैकडाउन शुरू किया था, जो कार्रवाई शुरू की थी जेपीएससी पर, वो प्रोटेस्ट के शुरू होने के पहले ही शुरू हुई थी। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा प्रोटेस्ट के शुरू होने के पहले ही हो चुका था, और छात्रों के बीच में जो तमाम संगठन आज बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबकी बात सुन रहे हैं। हम लोगों ने चाहे वो 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को कैंसिल करने की जो डिमांड है, उस ऑप्शन को भी हम लोगों ने ओपन रखा है। लगातार प्रशासनिक पदाधिकारी वहां धरनास्थल पर जाकर भी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। कुणाल सारंगी जी, आंदोलन में छात्रों से बातचीत जो दिल्ली में हुआ वही झारखंड रांची में भी हो रहा है ना। आंदोलन में आप लोगों को छात्रों से बातचीत करने की सुध बहुत देर से आई। आपके कई मंत्रियों ने तो ये बयान भी दिए कि नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी। हालांकि उसके बाद उनका बयान वो गलत साबित हुआ, लेकिन ये सब भी तो आप ही के एंड से हो रहा था ना। मुख्यमंत्री को बोलते बोलते बड़ा वक्त लग गया, छात्रों की पीड़ा को समझते, उनकी मांग को समझते हुए। तो आप भी तो आकलन कर रहे थे कि भाई कितनी तादाद में छात्र जुड़ रहे हैं, संख्या बल क्या है, पहले देख लें कितना दबाव बना पाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। देखिए, इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ केंद्र की सरकार काम करती है, जो पूरे देश आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी छात्रों से बात ना करने की शुरुआत में? सुनिए, बातचीत तो लगातार संवाद हो रहे थे। इनफैक्ट कब से शुरू हुई बातचीत? पदाधिकारी जाकर उनसे मिल भी रहे थे, और छात्र संगठन बातचीत उस दिन से ही शुरू। और जब कार्रवाई चल रही है, जब सीआईडी उसी विषय को लेकर कार्रवाई कर रही है जिस पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर दिन उस पर अपडेट आ रहे हैं। 20 से ज्यादा लोकेशंस रेड हुए हैं, 19 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। मैं कार्रवाई की बात नहीं, मैं बातचीत की बात कर रही हूँ। छात्रों का आंदोलन जो है उसमें बातचीत आपने कब शुरू की कुणाल जी? देखिए, जो तीखे सवाल दिल्ली के आंदोलन में बीजेपी से पूछे गए थे वो आपसे भी पूछे जाएंगे ना सर। देखिए, चौक और चीज की तुलना आप नहीं कर सकती हैं। चलिए, चौक एंड चीज की तुलना नहीं करते, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए आंदोलन के कौन से दिन पर मुख्यमंत्री का बयान आया, कब आपकी तरफ से डेलीगेशन गया? क्या मैं ये झूठा बयान दे रही हूँ कि आप ही के मंत्री की तरफ से कहा गया कि कोई डेलीगेशन नहीं बनाए, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं? उसके बाद हालांकि बातचीत हुई, ये भी मैं मान रही हूं। आरोप लगा रहे हैं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कितने दिनों के बाद चिंता हुई है, मुझे ये सवाल उनसे भी पूछना है। 36 दिनों तक जब छात्रों को गटर जनरेशन कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, इंटरनेशनल स्पॉन्सर हो रहे वो कहा जा रहा था, और 36 दिनों तक ऐसे शिक्षा मंत्री जिसके कार्यकाल में 150 से ज्यादा 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में, तो मतलब आप इनके फुटस्टेप पे चलेंगे, जो ये करेंगे वही करेंगे, आपके रोल मॉडल हैं ये? बिल्कुल नहीं पिनाक जी, हम लोगों ने प्रोटेस्ट के पहले कार्रवाई शुरू की है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए तो जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया है। तो उसके बाद लगातार जो 2200 क्वालिफाई किए हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने 14वीं जेपीएससी को क्वालिफाई किया है, उनकी ओएमआर शीट्स मंगाई गई है। 600 से ज्यादा छात्र जिन्होंने अभी तक वो ओएमआर शीट ज्वाइन नहीं, डिपॉजिट नहीं किए, सबमिट नहीं किए, उन्हें नोटिस किया गया कि उन्हें संदिग्ध की सूची में डाला जाएगा। तो तमाम कार्रवाई पैरेलली चल रही है। मुख्यमंत्री गवर्नर से मिलकर उन्हें अपडेट कर रहे हैं लगातार, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी बात कर रहे हैं, तो संवाद हम सबसे कर रहे हैं। आईएम रांची से भी कंसल्टेशन किया जा रहा है कि अगर जिस स्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स की बात छात्र बार बार कर रहे हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रतुल शाहदेव जी भाई ये कह रहे हैं कि बातचीत भी कर रहे हैं और सब कुछ इन्होंने खोला हुआ है और छात्रों से संवाद भी स्थापित कर रहा है, ये सही तरह से डील कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे किया था वैसा नहीं कर रहे हैं ये। फिलहाल यहाँ मेरा लीग और उनका लेकर लीग के बीच के डिफरेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैनलिस्ट, और वो अभी भी बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। कुछ समय पहले तक हमारे साथ थे, चलिए व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं। देखिए क्या ना, इससे पहले भी सीजीएल का परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ, 25-25 लाख में डीलिंग हुई, वो परीक्षा कैंसिल हो गई। सीआईडी ने क्या किया, छोटे छोटे मोहरों को पकड़ा, किनको पकड़ा, सिपाहियों को पकड़ा, क्लर्कों को पकड़ा, लेकिन जो बड़े गुनहगार थे वो आज भी, ये 2024 के लीक की मैं बात कर रहा हूँ,
पीनाज जी, उस समय आज तक नहीं पकड़ा गया, तो सीआईडी पे हम क्यों विश्वास करें? इस बार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सीआईडी ने, तो ये छात्रों को जो कह रहे हैं कि छात्रों को किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। कौन से राजनीतिक दल से संबंधित छात्र है साहब? झारखंड में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की संख्या 90% से ज्यादा है। मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपमान कर रही है उनका कहकर कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से प्रेरित हो रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने जरूर एक नाटक करने की कोशिश की, पहले मैं उसके बाद में आता हूं। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या मांगे हैं साहब। सीबीआई जांच की अगर मांग हो रही है तो इसलिए हो रही है कि हरियाणा में भी 400 छात्र जो थे यूपी और हरियाणा से, वो क्वालिफाई किए। तो सीआईडी जो स्टेट की है वो एजेंसी ऑफ चॉइस तो हो नहीं सकती, और इनको जल्दी समय में पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा करना, वरना एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और सीजीएल जो बड़ी एजेंसी है, जिसने, माफ कीजिएगा, जो एजेंसी जिसने अभी टीडीपीएल ने एग्जामिनेशन लिया है, अभी जेपीएससी का भी और उसके पहले का सीजीएल का भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसका किंग पिन जो है वो अभी भी इनके सरकार में संरक्षण पाता था। प्रतुल शाहदेव जी, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। जो सवाल राहुल गांधी अखिलेश यादव से दिल्ली में पूछा गया था, वो झारखंड में आप लोगों से क्यों ना पूछा जाए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सदन के भीतर क्या दबाव बनाने में नाकाम होते हैं, कि छात्रों के मुद्दों को उठाने में नाकाम होते हैं, कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है? जो काम विपक्ष का होता है वो छात्र को करना पड़ता है। और आपके बड़े बड़े नेता छात्रों के मंच पे कहां खड़े हैं? 2 दिनों से ये सदन चल रहा है। पहला दिन जो था शोक प्रस्ताव में चला गया, दूसरे दिन हमारे विधायकों ने कहा कि इस पे सरकार को जवाब देना होगा पेपर लीक पर, तभी विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सरकार ने अपने ही जो थे विधायक और मंत्री, उनसे हंगामा करवा दिया और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को हम भी इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। देखिए, सरकार क्यों स्वांग कर रही है, क्यों नाटक कर रही है कि अभी बातचीत जारी है, क्योंकि कल विधानसभा का महाघेराव है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस चैनल में, उस समय जो छात्र आ रहे हैं उनको हजारीबाग में डिटेन किया जा रहा है, उनको बारागोड़ा में डिटेन किया जा रहा है, उनको जमशेदपुर में रोका जा रहा है। तो ये आंदोलन को क्यों इस तरीके से रोक रहे हैं? और ये मैंने जो आपने जो तस्वीर दिखाई थी, देखिए ये तस्वीर, कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीर पैलेट गन की है। तो राहुल गांधी ने कहा था ये इलीगल है दिल्ली में, तो ये झारखंड की सड़कों पर ये पैलेट गन क्या कर रहा है?